Hello everyone, welcome to Jha classes. So good morning to you all. So it's day 4, चौथा दिन हम लेके आ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश. ठीक है, आई होप आप सब बहुत इंटरेस्टिंगली जो है स्पोकन इंग्लिश की क्लास अटेंड कर रहे हैं एंड सीख पा रहे हैं. थोड़ा थोड़ा जो है आपने शुरुआत कर ली है. आज की जो ये क्लास है ये बहुत बड़ा जो है मतलब इंटरेस्टिंग क्लास है आप कह सकते हो, क्योंकि सबके मन में रहता है कि यदि मुझे कोई अपने बारे में पूछ ले कि अपना परिचय दीजिए, है ना, अपने बारे में कुछ बताओ, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, है ना, या फिर सिंपली कह दे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अपना परिचय कैसे दें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है ना. तो परिचय कैसे दें, आज इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. परिचय किस तरह से हम दे सकते हैं, किन किन जगहों पे अलग अलग तरीके से हो सकता है, क्या क्या इंक्लूड करें. ज़्यादा एडवांस नहीं, बेसिक से शुरू कर. मैंने कहा है कि ये बेसिक को कवर कर रहा है अभी, तो बेसिक थोड़ा थोड़ा नॉर्मल सेंटेंस हम जो है इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन में, और वो क्या होने वाला है लेट्स सी इन दिस क्लास. ओके, तो जैसा कि देख सकते हैं हमने क्वेश्चन मार्क कर लिया है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. ओके, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, हमारा जो परिचय है, एक्चुअली में हम क्या करेंगे, इसको कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे. शुरुआत कहाँ से करेंगे, लेट्स सी दैट. सबसे पहले आपको यदि परिचय देना है, देखिए परिचय आप कैजुअली किसी को भी दे सकते हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, या फिर नॉर्मली किसी ने पूछ लिया तो उसको भी दे सकते हैं अपना परिचय, या फिर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस टाइम भी आप परिचय देना होता है आपको. उसके अलावा यदि आप किसी बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, सपोज़ बहुत मोर देन 100, 200, 500, सो उस केस में भी आपको अपना परिचय देना पड़ता है. तो ऐसे ही केस में इन सब जगहों पे हम कैसे बोलें, किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, we'll just discuss today about that only. So let's begin with that. तो देखो, सबसे परिचय पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है अपना इंट्रोडक्शन देने के समय हमें सबसे जो पहला पॉइंट ध्यान रखना है, दैट इज ग्रीटिंग. ग्रीटिंग, अब देखिए ग्रीटिंग इन द सेंस, अब जैसे शुरुआत में आप किसी से कुछ बोलते हो तो हिंदी में हम जैसे किसी को नमस्कार करते हैं, नमस्ते, है ना, प्रणाम करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें जो ग्रीटिंग का जो है एक तरीका है, तो सेम एज हम इंग्लिश में भी ग्रीटिंग करेंगे. तो ग्रीटिंग के लिए आप कौन कौन सा सेंटेंस यूज़ कर सकते हो. तो जनरली जो सेंटेंस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. सबसे पहले हमें ध्यान में यही आता है, गुड मॉर्निंग या फिर गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग. और इसके बाद आप जिसको दे रहे हैं इंटरव्यू, सपोज़ जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहाँ पे कोई लेडीज़ या फिर कोई जो आपसे जॉब ले रही हैं, HR वगैरह, वो मैडम है यदि, तो मैम कह सकते हैं आप. ठीक है, मैम कह सकते हैं या फिर सर कह सकते हैं यदि सर हैं तो. ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, या गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर. तो पहला पॉइंट तो ये. क्या इसके अलावा और भी कोई तरीका है ग्रीट करने का? जी हाँ, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम ग्रीटिंग के टाइम पे. ग्रीटिंग के टाइम पे आप हेलो का भी यूज़ कर सकते हैं. हेलो वर्ड भी जो है फॉर्मल है ना. बहुत लोग कहते हैं कि ये इनफॉर्मल है, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप, इट्स अ फॉर्मल वर्ड एज वेल. तो हेलो सर, हेलो मैम, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूँगा, आई एडवाइस यू टू जस्ट गो विद द फर्स्ट वन. तो हेलो मैम या फिर सर. ठीक है, हेलो मैम, हेलो सर. इसके अलावा मान के चलिए आप बहुत सारे लोगों के बीच में हैं, तो उस केस में आप सिंपली कह सकते हैं हेलो एवरीवन.
ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, या फिर हेलो सर, हेलो एवरीवन। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस द फर्स्ट पार्ट इज़ द वेरी फॉर्मल वन एंड आई होप कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ एग्जैक्टली यू यूटिलाइज इट। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ना हाय या फिर हे बडी, हाय मिस्टर, हाउ आर यू, या फिर हाय सर, या फिर हे। तो एक्चुअली में ये वर्ड जो है ना, एक्चुअली ये भी ग्रीटिंग का ही वर्ड है, लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर किसी लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को उनके सामने, तो दिस इज़ नॉट फॉर्मल, है ना। तो प्लीज़ आप इसको यूज़ नहीं करिएंगे, डोंट यूज़ इट। यदि आप कैजुअली किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तब आप ज़रूर कर सकते हैं हाय मिस्टर, या फिर हे मिस्टर, हाउ आर यू। तो इस तरह से आप वहाँ पे जो है ग्रीट कर सकते हैं। बट फॉर इंटरव्यू या फिर फॉर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल्स, यू शुड गो विद दैट फर्स्ट एंड सेकेंड वन। क्लियर हो रहा है? तो पॉइंट नंबर 1 हमने ग्रीटिंग को कवर कर लिया। अब यहां से आगे चलेंगे पॉइंट नंबर 2। जब आप ग्रीट कर लेते हो किसी को, नमस्कार कह दिया आपने, अब उसके बाद जो आपको शुरू करना है वो है अपना नाम। ठीक है, अब आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत है। ठीक है, तो नाम जो आप बताएंगे, आप तो कैसे बताएंगे? लेट्स टॉक अबाउट नेम। बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, कितने तरीके से आप अपना नाम बता सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका समझ आ रहा है कि माई नेम इज़, मेरा नाम है डैश डैश डैश। अब डैश 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 मतलब अपना नाम फिल कीजिए वहाँ पे। जैसे माई नेम इज़, मैं कहूँगा माई नेम इज़ मितेश झा, माई नेम इज़ मितेश झा। आप शुरू से देखिए, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज़ मितेश झा। ठीक है, आपका जो भी नाम है, माई नेम इज़ रोहन, माई नेम इज़ ओके शिवानी, वॉट एवर इज़ द नेम, यू कैन जस्ट गो विद दैट। तो पहला माई नेम इज़ कह सकते हैं। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं? माई नेम इज़ के अलावा सेकंड तरीके से आप जो कह सकते हैं, माई नेम इज़ के अलावा जो कह सकते हैं वो है दिस इज़ डैश, दिस इज़ आपका नाम। जैसे दिस इज़ मितेश झा, राइट, दिस इज़ मितेश झा। लेकिन फॉर्मल, हालांकि ये भी सही है, इट्स नॉट रॉन्ग एक्चुअली, लेकिन ये जनरली जो है, जब आप कोई बहुत सारे पॉपुलर हैं या फिर फेम है आपका बहुत ज़्यादा, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, तो उस केस में आप दिस इज़ वर्ड जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ आपको कोई नहीं जानता है, यू आर नॉट नोन टू समवन, और फिर यदि दिस इज़ बोले तो थोड़ा awkward लगता है। तो फर्स्ट वन इज़ द गुड वन, ये भी बोल सकते हैं, इट्स नॉट रॉन्ग, बट यू कैन गो। इसके अलावा एक और तरीका है, एंड दैट इज़ आई एम। ठीक है, आई एम डैश डैश डैश, आई एम XYZ, XYZ, वॉट एवर इज़ द नेम, यू कैन जस्ट गो विद दैट आई एम। इन 3 तरीके से आप अपना नाम वहाँ पे बोल सकते हैं। माई नेम इज़ मितेश झा, या फिर दिस इज़ मितेश झा, या फिर आई एम मितेश झा। क्या इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं इस पॉइंट से? नंबर 4 देखिए, कहते हैं माई सेल्फ, माई सेल्फ, है ना। तो माई सेल्फ जो है ना इज़ नॉट करेक्ट। माई सेल्फ के यदि बाद आप अपना नाम पुट कर रहे हो, इफ़ यू आर पुटिंग योर नेम आफ्टर द वर्ड माई सेल्फ इज़ नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि माई सेल्फ आप देखो पजेसिव प्रोनाउन,
इसके आगे यदि आप नाउन पुट करेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। सो दैट इज वाई माई सेल्फ मितेश झा या फिर माई सेल्फ वॉट एवर इज द नेम इज नॉट करेक्ट। सो दैट इज वाई आप स्टार्टिंग के 3 तरीके को फॉलो कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल। सबसे पहले हमने ग्रीट कर ली है, सेकेंड पॉइंट हमने नेम पुट कर दिया है। जब आप ग्रीटिंग और नेमिंग कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स टॉक द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 3 जो हमें ध्यान रखना है दैट इज आपको डालनी है प्लेस। जगह तो बताइए आप कहां से हैं। तो देखिए अब जगह में प्लेस में आपको 2 बात ध्यान रखनी है। एक तो आपका बर्थ कहाँ हुआ है और एक आप रहते कहाँ हैं करेंटली, ठीक है। बहुत सारे लोग का बर्थ और रहना दोनों सेम होता है, तो उस केस में कैसे बोले। बहुत सारे लोगों के केस में जो है बर्थ कहीं और है, रहते कहीं और है करेंटली, तो उस केस में कैसे बोले वो देखिए। तो आपने ग्रीट कर ली है, जैसे गुड मॉर्निंग सर, आई एम, या फिर माई नेम इज़ मितेश कुमार झा। फिर उसके बाद बोलेंगे आई बिलोंग टू, I belong to dash dash dash। I belong to, अब कहाँ से हैं, यहाँ पे आपका जन्म कहाँ हुआ है, बर्थ कहाँ हुआ है, you have to put the name of that place, ठीक है। तो I belong to, जैसे मैं बोलूँगा तो I belong to बिहार, है ना, I belong to मधुबनी बिहार, राइट। या फिर दिल्ली से जो कोई है तो I belong to दिल्ली, तो आपको उस जगह का नाम नेम ऑफ प्लेस डालना है, ठीक है। इसके अलावा बिलोंग टू डैश, फिर यदि आप उसी जगह से हैं और इंटरव्यू भी आपका उसी जगह हो रहा है, उसी शहर में रहते हैं आप, उसी जगह पे आपका इंटरव्यू भी हो रही है, तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, या फिर आई बिलोंग टू बिहार इटसेल्फ, डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर यू लिव इन द सेम स्टेट और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका तो ये हो गया प्लेस बताने का। सेकेंड वे आप क्या बोल सकते हैं प्लेस बताने का, आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम डैश, है ना, मैं उस जगह से हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार, या आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम केरला, वॉट एवर द प्लेस यू थिंक इज देयर इन योर माइंड और सॉरी योर बर्थ हैज़ टेकन प्लेस, तो उस जगह का नाम यहाँ पे पुट करना है। सपोज करिए आप उस जगह जहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, आपका इंटरव्यू या फिर आप इंट्रोडक्शन उस जगह पे नहीं दे रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, आई एम फ्रॉम या आई बिलोंग टू दैट प्लेस बट currently I reside in dash, है ना। आपको क्या बोलना है, आई एम फ्रॉम, सपोज आई एम फ्रॉम बिहार बट करेंटली आई रिजाइड इन दिल्ली, है ना, समझ पा रहे हैं आप। आई बिलोंग टू दिल्ली बट करेंटली आई रिजाइड इन राजस्थान, तो आप रह कहाँ रहे हैं, आपका बर्थ कहाँ है और अभी रह कहाँ रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करना है आपको इस पॉइंट में। तो आपने ग्रीट कर लिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। फिर उसके बाद बोलेंगे कि माय नेम इज़ मितेश झा। नेक्स्ट पॉइंट आप बोलेंगे आई बिलोंग टू बिहार बट करेंटली आई रिजाइड इन दिल्ली। नंबर 3 हो गया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो हमें निकल के आता है वो है बर्थ। बर्थ के बारे में बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ कब हुआ। बर्थ इन द सेंस यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताइए, आपका जन्म कौन से मंथ में, कौन से ईयर में या फिर कौन से डेट को हुआ था।
तो जब आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है तो कैसे बताएंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट। तो डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए आप बोल सकते हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन, आई वॉज बॉर्न ऑन, ठीक है, मेरी जन्म हुई थी, अब डैश कब हुई थी, आई वॉज बॉर्न ऑन, सपोज जैसे मैं बोलूँगा तो 11th, अब ध्यान देखिए डेट का नंबरिंग करेंगे, अब उसके साथ जैसे फर्स्ट 1 है तो फिर ST, 2 है तो ND, सेकेंड 3 है तो RD, थर्ड उसके बाद TH, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, लाइक दैट आप लिखेंगे, ठीक है, नंबरिंग के बाद। उसके बाद जो मंथ का नाम होता है वो मंथ का नेम लिखना है, नंबर नहीं बताना, जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन 11, 12, 20, 22, ऐसा कुछ नहीं, आपको उसका नाम बताना है। तो 11th दिसंबर, ठीक है, आई वॉज बॉर्न ऑन 11th दिसंबर 1991। तो इस तरह से आपको बॉर्न बताना है, क्या बताना है आपको, आई वॉज बॉर्न ऑन 11th, जिसका जो भी, आई वॉज बॉर्न ऑन 1st January 2001। तो वॉट एवर इज द डेट ऑफ बर्थ यू हैव, यू नीड टू से दैट, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ। अब यहां से आगे चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद अब आपको बतानी है अपनी क्वालिफिकेशन, नंबर 5। क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या पढ़ाई करी है, आपने कौन कौन सी डिग्री ली है। यदि आपने अभी 10th से नीचे हैं तो आप सिर्फ लिखेंगे कि आई एम इन क्लास दिस, या फिर आई एम स्टडिंग इन क्लास, या फिर आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, वो मैं बता रहा हूँ अभी। तो क्वालिफिकेशन को कैसे बताएंगे, लेट्स टॉक अबाउट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए जिसने 10th कर लिया है, 12th कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद भी काफ़ी सारी डिग्री ले रखी हैं, उनके केस में क्या होगा, आप बोलेंगे आई डिड माई स्कूलिंग, आई डिड माई स्कूलिंग, मैंने अपनी स्कूलिंग इन द सेंस 12th तक की बात हो रही है, ज़्यादातर स्कूल में 12th तक होती है। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम, कहाँ से करी आपने, फ्रॉम मयूर पब्लिक स्कूल इन दिल्ली, है ना, जहाँ पे भी आपका जिस स्कूल से भी आप किए हुए हो उस स्कूल का नाम डालिए। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम डैश द नेम ऑफ स्कूल, एंड फिर उसके आगे उस जगह का भी नाम बताइए, पूरे कौन से स्टेट में है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में भी है उसका नाम बता दीजिए, ठीक है, आई डिड माई स्कूलिंग। या फिर यदि कोई स्टूडेंट स्कूलिंग से नीचे है उनको बोलना है तो आपको बताना है कि आई एम इन क्लास डैश। अब देखिए, अब क्लास के बाद ना आप बहुत सारे लोग 8th बोलते हैं या 7th बोलते हैं, तो 7th या 8th के बाद आपको स्टैंडर्ड लगाना पड़ता है, स्टैंडर्ड में आप उस स्टैंडर्ड में है, सिंपली आपको क्लास के बाद बोलना है, नंबरिंग करनी है। तो आई एम इन क्लास 9, ओके, या आई एम स्टडिंग इन क्लास, स्टडिंग भी जोड़ सकते हैं, इन क्लास 9, या फिर आई एम स्टडिंग इन क्लास 7th स्टैंडर्ड, या फिर आई एम स्टडिंग इन 7th स्टैंडर्ड। फिर स्टैंडर्ड जोड़ेंगे तो फिर क्लास फिर लगाने की ज़रूरत नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन 7th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं। इसके आगे फिर आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई डिड, या फिर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, आई डिड माई ग्रेजुएशन।
या फिर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम, आई अब एक और बात, ग्रेजुएशन यानी कि डिग्री, राइट? तो आई डिड माई डिग्री भी बोल सकते हैं, या फिर आई डिड माई ग्रेजुएशन, या आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी इन ईयर डैश। कौन से ईयर में आपने ग्रेजुएशन करी है वो भी आप बता दीजिए। कौन से फैकल्टी से करी है, कौन से स्ट्रीम से करी है, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी या फिर आर्ट्स फैकल्टी, विद डैश फैकल्टी। ठीक है, अब यहाँ पे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वॉट एवर यू आर फ्रॉम यू कैन जस्ट मेंशन। तो आई डिड माई ग्रेजुएशन या फिर आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मैंने जहाँ से की है, इन ईयर 2013 विद साइंस फैकल्टी। ओके, यदि कोई और बताना चाहता है कि मेरे इतने % मार्क्स आए हैं, आई स्कोर दिस मच, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, बट दिस विल बी द इनफ, राइट? फिर इसके आगे भी आपने कुछ करा है तो आई डिड, जैसे किसी ने बीटेक करा है, किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो वो सब भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। आई डिड दिस पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर इन दिस ईयर, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। तो मेनली आपको ख्याल इस बात का रखना है क्वालिफिकेशन में, ठीक है? क्वालिफिकेशन हो गई, ग्रीटिंग के बाद आपने नेम बता दिया, प्लेस बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। अब क्वालिफिकेशन के बाद यदि आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे 6th पॉइंट जो होता है वो होता है स्किल। आपके पास कौन सा स्किल है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है? तो आपको एक्सपीरियंस से बतानी है, स्किल बतानी है ना? आप जिस इंटरव्यू के लिए गए हैं उसके लिए कोई ना कोई आपके पास स्किल तो होगा, तभी तो आपको हायर करेगा वो। तो उस स्किल के बारे में अब आपको बतानी है। अब जैसे आपके पास मान के चलिए 2 साल का एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर के फील्ड में आप, है ना, या फिर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, जो भी है, जो भी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है वहाँ पे बताइए। जैसे बोल सकते हैं आई हैव 2 years of experience I have 2 years of experience in the field of DAS। अब कौन से फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आप खुद जानते हैं, यू शुड मेंशन दैट। जैसे आई हैव 15 years of experience in teaching, right? I have 15 years of experience in education field. Okay. तो हम लोग बात कर रहे हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस की। तो आपके पास जितने भी टाइम का एक्सपीरियंस है जिस भी फील्ड में, वो आप बताइए। आई हैव 2 years of experience इन और मतलब आप यदि कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स में बता सकते हैं कि आपको क्या क्या पता है, आप कौन कौन से स्किल आपके पास है ना, कंप्यूटर का कितना नॉलेज है। सो वॉट एवर इज़ द एक्सपीरियंस यू हैव। जैसे मैं बोलूँगा कि एक्चुअली आई हैव 12 years of experience teaching this student in the field of education, right? तो इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि आई हैव वर्कड विद दिस कंपनी डैश कंपनी, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आई हैव वर्कड विद डैश, ठीक है? तो मैंने
इनके साथ उस वहाँ पे कंपनी का नाम बताना है आपको। आई हैव वर्कड विद विप्रो फॉर डैश ईयर फॉर 3 years। तो वो आप जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपना स्किल शेयर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। यू हैव बेटर आइडिया ऑफ दैट थिंग्स, राइट। तो एक्सपीरियंस आप अपना इस तरह से बता सकते हैं। तो ग्रीटिंग हमने कर ली है। अब देखिए शुरू से, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, माई नेम इज मितेश झा, I belong to Bihar, but currently I reside in Delhi. I was born on 11th December 1991. I have done, I did my graduation. I graduated from Lalit Narayan Mithila University in year 2013 with science faculty. I have 12 years of experience in the field of teaching mathematics and science along with English spoken course। ठीक है, तो स्किल भी शेयर कर ली। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। नंबर 7, फैमिली। अपने फैमिली के बारे में आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको बताना चाहते हैं, किस तरह से बताएंगे। लेट्स सी दैट। जैसे आपको आप मान के चलिए आपके मम्मी पापा के अलावा आप 2 भाई और एक बहन है, तो उस केस में कैसे बोलेंगे? अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, apart from parents, I have one younger / elder. I have one younger और elder। अब उसके आगे फिर आपको ब्रदर या फिर सिस्टर बताना है, ब्रदर सिस्टर। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव वन यंगर ब्रदर एंड यंगर सिस्टर और एल्डर सिस्टर। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, आपके पास कौन है। यदि आपसे छोटे हैं तो आप यंगर का यूज़ कीजिए, आपसे बड़े हैं तो एल्डर का यूज़ कीजिए, सिस्टर है तो सिस्टर। यदि आप अकेले हैं या फिर एक सिंगल, तो अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई एम अलोन, या फिर आई एम अ सिंगल चाइल्ड इन माई फैमिली, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर आई एम अ सिंगल सन, या फिर सिंगल, जो भी आप चाइल्ड हैं तो उस तरह से बता दें, एक ही बच्चे हैं। या फिर आई हैव वन यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर। या फिर सिंपली यदि आप ऐसे बोलना चाहते हैं, पूरे मेंबर का नंबरिंग ही बताना चाहते हैं, तो आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली I live in a joint family and we are 9 of us। We are, जो भी हैं, 9 of us। अब यहाँ पे 9 डिपेंड करता है कि कितने मेंबर हैं। तो इस तरह से आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। यू कैन सिंपली से रिगार्डिंग द फैमिली इन दिस वे, राइट। समझ पा रहे हैं? कितना समझ आ रहा है ज़रूर आप बताइए। ये आपका इंट्रोडक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब तक आप अपने आप का परिचय देना नहीं समझेंगे तो बहुत सारे लोग आप पे कमेंट करते हैं, यार बोल ही नहीं पाता, कुछ तो बताओ अपने बारे में। तो कैसे बताएंगे? दिस वे यू कैन टॉक। अब हम लोग धीरे धीरे एंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। 8th जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हॉबीज़। ठीक है, हॉबीज़ कैसे बताएं? अपना शौक, आप क्या पसंद करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं माई हॉबीज़ आर, है ना, माई हॉबीज़ आर डैश डैश डैश।
क्या पसंद है? माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबीज़ आर वॉचिंग क्रिकेट, माई हॉबीज़ आर स्विमिंग, डांसिंग, डैश डैश डैश। आपका क्या हॉबी है? एक तो ये इस तरह से आप बता सकते हैं, माई हॉबीज़ आर वॉचिंग cricket, right? My hobbies are watching cricket, my hobbies are dancing on a Bollywood song, my hobbies are dash। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है my hobbies कहना, या फिर हॉबीज़ भी कह सकते हैं। यदि एक ही हॉबी है तो my hobby is, यदि आपका सिंगल है तो आप is लगा के एक का नाम बता दीजिए। my hobby is playing cricket, my hobbies is speaking in front of a lot more people, है ना। इसके अलावा आज थोड़ा सा डिटेल, मतलब इससे थोड़ा अच्छे तरीके से आज के टाइम पे लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई लाइक, है ना। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई लव स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ, आई लव टीचिंग, आई लव एजुकेटिंग द पीपल हु इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी। सो इस तरह से आप अपना हॉबीज शेयर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, दैट इज 9 एंडिंग। एंडिंग कैसे करें इसका? तो यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कैजुअल नहीं है, इंटरव्यू में है, या फिर आप बहुत सारे लोगों के बीच में आप बोल रहे हो, तो इन दैट केस आपको बोलना चाहिए दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। That's all about me, thank you। क्या कहा हमने? That's all about me, that's all about me, thank you। तो अब देखिए एक बार हम शुरू से चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम, आई एम मितेश झा, या फिर माई नेम इज़ मितेश झा, आई बिलोंग टू बिहार बट करेंटली आई रिजाइड इन दिल्ली। I was born on 11th December 1991. I graduated from Lalit Narayan Mithila University in 2013 with science faculty. I have 12 years of teaching experience educating students with mathematics and science, and along with English spoken course. I live in a joint family and we are 10 of us. Hobbies यहाँ पे बोल सकते हैं I love watching cricket, I love reading those books, spiritual books which actually gives goosebumps, and ending that's all about me, thank you। ओके, तो कितना समझ आया कमेंट करिए, क्या क्या नहीं समझ आया, कुछ गलतियाँ हो रही हो तो प्लीज़ वो भी बताइए, बिकॉज सी मैं भी एक लर्नर ही हूँ, आई एम नॉट अ परफेक्ट, ऐसा कुछ बहुत बार अच्छा स्पीकर नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी जानता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप शायद जिनके पास थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ऐसे लोग हैं वो शायद इससे अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।